हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, जैसे हमारा एक सेकेंड, फिर आप पूरा क्लीन करके फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं 1 मिनट के इस पर। हाँ, सटीक टाइमिंग है, बेस्ट लर्निंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है हमें, आप लोग के लिए और हमें भी। तो आप चलिए, ठीक है। मेरा यहाँ पे आप एंट्री था, करेक्ट। इस एरिया में हमने एंट्री लिया, ठीक है। तो हमारा पॉइंट था कि एक्शन प्राइस के हिसाब से हम यहाँ पे एग्ज़िट करने वाले थे। एग्ज़िट करने के लिए हमें यहाँ, अब मान लो पी कर देता हूँ, पी, और यहाँ पे एस एल, ठीक है, एस एल। इस एरिया में मेरा एस एल था और मार्केट 1 मिनट के कैंडल आप देखोगे यहाँ पे चला आया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे चले आए, 100 पॉइंट नीचे चले आए, एस एल लगा नहीं पाए। तो ये तो इसमें ध्यान देना है कि जब भी बाई कर रहे हैं हम लोग, तो एस एल भी साथ में ही एंटर करें, या तुरंत एस एल रेडी रखें, उसको एंटर कर दें। वेट ना करें कि थोड़ा बहुत होगा तो मोमेंटम होगा तो एस एल लगेंगे। अगर हमारा यहाँ पे एस एल लगा होता, करेक्ट, तो 30 पॉइंट या 25 का एस एल मेरा रहता। 25 मुझे 565 पे अगर मिल रहा है तो 25 का एस एल हो गया होता, करेक्ट। तो हम एक्चुअली 40 तक निकल गए होते, 540 पे यहाँ पे निकल गए होते। और उसके बाद मार्केट आया था 443, करेक्ट, यहाँ पे 453, और उसके ये इस एरिया को सपोर्ट करके ऊपर जाने वाला मार्केट आया था। तो इस कैंडल पे हम फिर से बाई कर सकते थे, 100 पॉइंट नीचे बाई करते हम लोग यहाँ पे, एंड देन हमारा ऐसा ले रहता है। एक सेकेंड, तब भी दोबारा हम बाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारा एसएल जो है यहाँ पे बाई करते, अगर आप कंसीडर करो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाई करते, यहाँ पे हम लोग बाई करते, हमारा एसएल इसके नीचे रहता। तो ये हमारा बाई हो गया, ये एसएल हो गया था। तो इस यहाँ तक तो एटलीस्ट हम लोग इस एरिया तक अपने सॉरी, ये थोड़ा अच्छे हो गया। तो एटलीस्ट हम लोग कैन से हम लोग इस एरिया तक तो वेट इजली कर लेते, करेक्ट। इस एरिया तक वेट कर लेते, क्योंकि हमारा एसएल हमेशा अपडेट होता रहता है। यहाँ पे था, फिर यहाँ पे एसएल था, फिर हम लोग यहाँ पे सटीक जहाँ पे बाई किए थे वहाँ पे एसएल लगा देते, फिर एसएल यहाँ पे कर देते हमारा। तो ईज़िली हम लोग इस यहाँ तक का वेट कर लेते। तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ से यहाँ तक का आप मान लो 200 पॉइंट्स तो मिलने वाला ही था, 200 पॉइंट्स तो मिल जाता। और हमारा ये 30 पॉइंट ये रिकवर होता है, प्लस हमें 200, टोटल 170 का प्रॉफिट हो गया होता। अगर हम लोग 30 माइनस करते तो वहाँ पे हमें 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट होने वाला था। ना एसएल ना लगने की वजह से हमें इतना वेट करना पड़ा, और 10 पॉइंट के ऊपर हमें वहाँ पे एग्ज़िट करने पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है इन द फ्यूचर, और काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखना है हमें। और ये सब मार्केट साइडवेज में इतना लॉस वगैरह होता है, ये सडन मूवमेंट हो गया, जिसकी वजह से हमें ये लॉस को, हमें उतना प्रॉफिट नहीं हुआ डे 4 पे। बट ठीक है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं इसमें। और 5th डे पे ये अच्छी बात हुई कि हमें कोई लॉस नहीं हुआ, और कैपिटल को पेशेंस मेरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया, कि यहाँ से फुल इतना वेट करना एंड देन एग्ज़िट लेना, क्योंकि हमें 200 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो रहा था।
पेशेंसली 100 पॉइंट के लॉस में कोई रुकता नहीं है, और सडन मेरा 100 पॉइंट नीचे आया, तो इसके लिए पेशेंस के साथ मैं इस पर वेट करने किया। उसके बाद ऊपर गया, तो मुझे क्या लगा कि एनालिसिस यहाँ पे मेरे यहाँ से फिर करके नीचे मार्केट जो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसे, सॉरी गाइस ये ड्राइंग मेरा थोड़ा खराब है, हाँ इस एरिया से फिर से मार्केट एग्जिट यहाँ तक फिर आएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे एग्जिट मार दिया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, करेक्ट, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता था मार्केट के लिए। और आप देखोगे यहाँ से रेट भी, यहाँ से भी मार्केट नीचे आया है, ठीक है। उसके बाद में तो मेरा यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे फिर के नीचे आके ब्रेक डाउन करेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, इस एरिया को अगर ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग पी का एक बना सकते थे, एक हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। बट मेरा 10 पॉइंट प्लस हुआ, तो मैं तुरंत एग्जिट कर दिया, पर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। इतना पेशेंस किया 45 मिनट 1 आवर का, माइनस नहीं हुआ, मार्केट नीचे नहीं आया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम चीज़ें ध्यान देंगे और पेशेंसफुली ट्रेड करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं कंटिन्यू, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपका धन्यवाद।